नमस्कार साथियों, एक बार श्री गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा में एक महात्मा जी बड़ी ही मस्ती से झूमते हुए जा रहे थे और उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं भी थीं। जब महात्मा जी मस्ती से झूमते हुए जा रहे थे तो उनकी एक जटा कहीं कांटों में उलझ गई तो वे वहीं खड़े रह गए। उन्हें खड़ा देखकर लोगों ने कहा कि बाबा क्यों खड़े हो, ये जटाएं सुलझा लो और आगे बढ़ो। तो बाबा जी कहने लगे कि हमने उलझाई नहीं है तो हम सुलझाएं क्यों। एक व्यक्ति ने कहा कि लाओ बाबा हम सुलझा देते हैं। तो बाबा बोले तुमने उलझाई हैं क्या? तो बोला नहीं। बाबा ने कहा फिर क्यों कह रहे हो? फिर महात्मा जी कहने लगे कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। बाबा जी की ये बात सुनकर सब लोग वहां से चले गए। अब महाराज जी अकेले वहीं खड़े रहे और उनके अंदर एक ही भाव था कि जिसने उलझाई है वही सुलझाए। महात्मा जी इसी भाव में मगन होकर वहीं खड़े रहे। अब उन्हें खड़े खड़े 2 दिन हो गए और बाबा जी बिना खाए बिना पिए ऐसे ही वहीं खड़े रहे। अब वहां बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु को भूख लगी और जब उन्हें भूख लगी तो माता लक्ष्मी ने उन्हें भोजन कराया, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटी। तो माता लक्ष्मी उन्हें बार बार भोजन कराती और भगवान विष्णु ग्रहण कर लेते, लेकिन उनकी भूख मिटे ही ना। अब माता लक्ष्मी बड़ी परेशान। अब होनहार की बात देखिए कि उसी समय देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक में ही पहुंच गए और जब लक्ष्मी जी को नारद जी ने परेशान देखा तो उनसे पूछा, क्या हुआ माता, आप इतनी परेशान क्यों हो? तो माता लक्ष्मी ने उन्हें सारी बात बताई कि भगवान को बार बार खाना खिला रही हूँ, लेकिन प्रभु की भूख नहीं मिट रही है। तो नारद जी ने समझाते हुए कहा कि हे माता, क्या आपने भगवान से इसका कारण नहीं पूछा? तो माता ने कहा नहीं। तो नारद जी बोले कि माता, इसका क्या कारण हो सकता है, भगवान से तो पूछो, भगवान ही बता सकते हैं। और ये सुनकर जब भगवान से माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा और जब माता लक्ष्मी ने भगवान से इसका कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि एक संत गोवर्धन पर्वत पर भूखे प्यासे 2 दिन से खड़े हैं। तो नारद जी और माता लक्ष्मी पूछने लगी कि भगवान ऐसा क्यों? तब भगवान विष्णु ने सारी बात बताई कि संत जी की जटा कांटों में उलझ गई है और वे कह रहे हैं कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो नारद जी बोले कि प्रभु, अभी हम जाकर उनकी जटा सुलझा देते हैं। तो भगवान ने कहा, जाइए नारद जी। भगवान की आज्ञा लेकर नारद जी संत जी के पास जा पहुंचे और बोले कि बाबा खड़े क्यों हो, अपनी जटा सुलझा लो और आगे बढ़ो। तो महात्मा जी कहने लगे कि न जटा हमने उलझाई है और न हम सुलझाएंगे, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो नारद जी ने कहा कि बाबा लाओ हम सुलझा दें। तो महात्मा जी बोले कि क्या तुमने ये जटा उलझाई है? नारद जी ने कहा कि नहीं। तो बोले जिसने उलझाई है
वही सुलझाएगा। तो नारद जी ने कहा कि बाबा, हमें भगवान ने ही तो भेजा है आपकी जटा सुलझाने के लिए। तो बाबा बोले कि भगवान ने तुम्हें भेजा है? तो बोले हाँ। तो महात्मा जी कहने लगे, अच्छा तो वो खुद क्यों नहीं आए? तो नारद जी ने कहा कि अरे बाबा, उनके पास इतना टाइम कहाँ, वे तो सबके पालन करता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है उन्हें, उनके पास इतना समय कहाँ, इसीलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। तो बाबा बोले कि अच्छा, अगर उनके पास समय नहीं है तो ये जटा उलझाई क्यों, और अगर उलझाई है तो सुलझाएंगे भी वही। नारद जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा जी नहीं माने। अब नारद जी हार मानकर वापस आ गए और वापस आकर भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, वे तो मानते ही नहीं। हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी, बस यही कहते रहे कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो हे प्रभु, अब आप ही उनकी जटाएं सुलझाइए, आपको ही जाना पड़ेगा। अब दूसरे दिन सवेरे भगवान विष्णु वहां पहुंच गए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की बात थी। तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और संत जी से बोले, बाबा, हमने आपकी जटा उलझाई तो हम ही सुलझाने आए हैं। बाबा उन्हें देखकर कहने लगे कि आप कौन हैं? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं ही कृष्ण हूँ और मैंने ही उलझाई है। बाबा बोले कि आपके कहने से मैं कैसे मान लूं कि आप कृष्ण हैं? तो बोले कि मैं स्वयं प्रमाण हूं। तो बाबा बोले, स्वयं के प्रमाण से थोड़े ही, कोई दूसरा गवाही तो दे। तो भगवान ने पूछा कि किसकी गवाही चाहते हो? तो संत जी ने कहा, अगर श्री राधा रानी आकर गवाही दे दें तो मैं मान लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, ऐसे भक्तों से तो हम ही हार जाते हैं। अब गए और श्री राधिका जी का आवाहन किया। श्री राधा रानी पधारी और जैसे ही राधा रानी को संत जी ने देखा तो संत जी के नेत्र जल से भर गए। श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, यही हमारे प्रीतम श्री कृष्णचंद्र हैं। बाबा मुस्कुराकर बोले कि हम तो पहले ही जान गए थे कि यही श्री कृष्ण हैं। तो राधा जी ने कहा, अच्छा, अगर जान गए थे तो माना क्यों नहीं? तो कहा कि अगर मान लेते तो आपका दर्शन कैसे होता? तो मित्रों, मेरा इस कथा से ये तात्पर्य नहीं है कि आप भी वैसा ही करें। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप इन कथाओं को सुनकर, आप इन कथाओं के माध्यम से भगवान को याद करते रहें और भगवान से यही कहते रहें कि संभव है इन झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। भगवन मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे प्रभु, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो मित्रों, इन कथाओं को सुनकर हमें जो बल मिलता है वो हमें भगवान से जोड़े रखता है। मित्रों, ये कहानी बड़ी ही सुंदर लगी। साथियों,
ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आप भगवान कृष्ण के और राधा मैया के भक्त हैं तो कमेंट में श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलिए। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।